सबसे पहले मैं न्यू बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमूमन एक समय था जब हम लोग जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं तो पटना यूनिवर्सिटी में भी वहीं पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, और जब पढ़ते थे तो जब एनुअल स्पोर्ट्स का समारोह जो होता था वह बॉडी बिल्डिंग से होता था। और नाम लेना भी मैं चाहूँगा क्योंकि इसको देखता है आदमी तो नाम लेता है। हम लोग के साइंस कॉलेज के एक विद्यार्थी थे, सीनियर विद्यार्थी सुनील कुमार लोहानी। तो ऐसा क्रेज था पूरे यूनिवर्सिटी में कि जब बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होती थी, जब सारे इवेंट्स खत्म हो जाते थे तो अंतिम में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होती थी और सुनील कुमार लोहानी जी के प्रदर्शन को देखने के लिए पूरा यूनिवर्सिटी आ जाता था। इट वॉज द क्रेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। अप्स एंड डाउन्स हुआ, लेकिन मुझे पुनः खुशी है जब मुझे इससे जोड़ा गया तो मुझे बहुत खुशी है कि यह गेम जो है पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। और इस गेम में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, न कोई ज़्यादा जगह की आवश्यकता है। एक होता है कि ऑर्गेनाइज में इसमें व्यवस्था की आवश्यकता है। और मैं तो सरकार से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मेरा ये आग्रह है कि बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो प्रत्येक पंचायत में आप एक सेंटर खोल सकते हैं। ऊपर में आ जाओ, ऊपर में। और सेंटर खोलने से होगा क्या, युवा हॉस्टल कि एक तो स्वतः एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और दूसरा कि उस क्षेत्र में फिटनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जागरूकता हो जाएगी, जो आज के लिए बहुत आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं हमारे यूथ में, मैं अभी विश्वविद्यालय में था, अभी डिस्कशन हो रहा था कि सरस्वती पूजा के दौरान बहुत ऐसे यूथ से भी लोगों की मुलाकात हुई, लड़के लड़कियों से जो 20 बरस 22 बरस की उम्र में जिनको डायबिटीज हो गया है। ये चर्चा भी चल रही थी, मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। तो कम से कम ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि ये संज्ञान ले ले कि हर पंचायत में एक बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस सेंटर बना दे, तो मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी बलशाली होगी, स्वस्थ होगी। और जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि हमारे युवा की बाहें, भारत के युवा की बाहें यदि लोहे के भुजदंड जैसी हो तो फिर भारत माता की ओर देखने का साहस कोई नहीं कर सकता। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि पहले स्वस्थ रहो, और कहावत भी कही गई है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो करेक्टर जो है वह हेल्थ से संबंधित है। यदि चरित्र ठीक रहेगा, टाइट रहेगा, तो हमारा हेल्थ स्वयं ठीक रहेगा। इसलिए अभी हमारे पदाधिकारी इन्होंने आपको जानकारी दी कि ये जो 14th सीनियर एंड जूनियर मिस्टर बिहार
एंड मेंस फिजिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन यहीं पर आपको पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है और बड़ी आकर्षक प्रतियोगिताएं हैं और हमने कुछ विशिष्ट अतिथियों को हमने आमंत्रित किया है। वो हम अभी हमारे पास समय है, उसकी सूचना उनके कन्फर्मेशन आने के बाद होगी। लेकिन ये जो है आज प्रेस के माध्यम से हम लोग यह सूचित कर रहे हैं कि यह प्रतियोगिता होने जा रही है और विशेषतः पटना वासियों से हमारा आग्रह है कि इस प्रतियोगिता को आकर जरूर देखें। इस प्रतियोगिता को देखकर कुछ उनको लाभ होगा और जितने भी हमारे युवा हैं, यूनिवर्सिटीज़ बॉयज़ हैं, स्कूल के जो लड़के हैं, उन्हें भी सूचना की जा रही है इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, आने के लिए, ताकि कल होकर हम जब इसको और एक्सपैंड करें, कल यूनिवर्सिटी में एक्सपैंड करें, स्कूल में एक्सपैंड करें, तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में इस गेम का प्रचार और प्रसार हो। और आपने अभी देखा भी होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्पोर्ट्स को लेकर कितने संवेदनशील हैं। किसी भी गेम में, अंतर्राष्ट्रीय गेम में यदि कोई भी भारतीय खिलाड़ी पदक प्राप्त करता है तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी सराहना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और उसका कारण है कि आज भारत जो है खेल के क्षेत्रों में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाते जा रहा है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतियोगिता सुचारू ढंग से संचालित हो, किसी भी खिलाड़ियों को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं हो और इस गेम के प्रति बिहार में आकर्षण बढ़े, ऐसा इस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का प्रण है। कुछ दिखा दे।